गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि समीकरण किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने चर अचर व्यंजक के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन कि समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण जानने से पहले हमें एक बार फिर से व्यंजक किसे कहते हैं उसे जानना जरूरी होता है। तो ध्यान देंगे व्यंजक के बारे में। व्यंजक कुछ नहीं, क्या है, चर और अचर में जब हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के जब इसे ऑपरेट करते हैं वही हमारा क्या कहला जाता है, व्यंजक कहला जाता है। अब चर में हम लोग बात कर चुके थे, इसका मान क्या स्थिर नहीं होता। और मैथमेटिक्स में जनरली चर का मतलब ही होता है क्या, जिसका मान स्थिर ना हो। इसमें हम लोग चर के जो सिंबल लेते हैं ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का ही उपयोग करते हैं। ये ध्यान दें, अंग्रेजी वर्णमाला जो भी है ABCD डॉट डॉट XYZ। और हमारे पास क्या है, अचर। और अचर क्या, जो जनरली संख्या होता है जिसका मान नहीं बदल सकते हम लोग। इसका डेफिनेशन ये कहा जाता है कि चर और अचर में जब हम लोग क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस का उपयोग करते हैं इसमें, तो वही चीज हमारा जो उपयोग करने वाला जो हमें प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहला जाता है, व्यंजक। अब ध्यान दें, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 4 प्रकार के होते हैं हमारे पास, प्लस माइनस, गुना और भाग। अब एक एक ऑपरेशन क्या करना, इन दोनों पर अप्लाई करना। देखिए चर और अचर, इसका मतलब आप लोग ध्यान देंगे कि या तो ये ऑपरेशन सिर्फ इसमें चर में लग सकता है, या तो ये ऑपरेशन ये अचर में भी लग सकते हैं, लगा सकते हैं। या ये तीसरा ऑप्शन ये है कि ये सारा ऑपरेशन इन दोनों में अप्लाई हो जाए। तो अप्लाई होने और जो हमें प्राप्त होगा उसी को हम लोग व्यंजक कहेंगे। अब ध्यान देंगे एक एक प्रकार, अब एक एक करके हम लोग ये ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे। हम लोग इसमें बात कर ले, A प्लस बी एक प्रकार व्यंजक है, C माइनस डी एक प्रकार व्यंजक है, X प्लस वाई प्लस जेड ये सब क्या है, एक प्रकार का व्यंजक ही है। अब x इंटू एक्स स्क्वायर ये सब क्या है, एक प्रकार का व्यंजक ही है। अब हमने इस 4 ऑपरेशन को इसमें बात करा, अब हमने इसी 4 ऑपरेशन को अचर में बात करेंगे। अब ये 2 इंटू 2 4 एक प्रकार का व्यंजक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा माइनस ले लेते हैं, ये 2 माइनस 2 0 ये भी क्या एक प्रकार का व्यंजक ही है। तो व्यंजक कहने का मतलब ये हुआ ना कि चर और अचर में जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करते हैं और यूज करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसी को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब आप लोग ध्यान देंगे कि अब हम लोग के इन दोनों को ऊपर बात करते हैं। इन दोनों में जो A प्लस 1 ये भी क्या एक प्रकार व्यंजक है। अब 3 इंटू डी की बात कर लें, 3 इंटू डी ये भी एक प्रकार क्या व्यंजक ही है। तो व्यंजक किसे कहेंगे, इसका डेफिनेशन वगैरह हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, बस आज इसका थोड़ा रिवीजन करवा चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि समीकरण किसे कहते हैं। अब ध्यान दें थोड़ा सा, समीकरण बहुत बड़ा चीज नहीं है। समीकरण क्या है, जब जब दो बीजीय व्यंजक आपस में क्या हो, इक्वल साइन के साथ कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए, तो इसी व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। और इसमें इसमें जो बराबर के इस साइड है इसको बायां पक्ष कहते हैं, और इसको बराबर के उस साइड जो इसे दायां पक्ष कहते हैं। और समीकरण हमेशा बायां पक्षमान दायां पक्षमान का क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो पहले हमें ये बात जानना है कि समीकरण किसे कहते हैं। तो क्या, जब दो व्यंजक आपस में क्या हो, इक्वालिटी साइन के साथ क्या हो, कनेक्टेड हो, इक्वालिटी के साथ क्या कनेक्टेड हो, तो उसी व्यंजक को हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। चलिए इसका डेफिनेशन से आप जरा देख लीजिए, हेडिंग डालिए आप लोग समीकरण और डेफिनेशन लिखिए इसका फटाक से। समीकरण हमने बता चुके हैं कि जब दो व्यंजक आपस में क्या इक्वालिटी साइन के साथ कनेक्ट हो, इसी समीकरण को हम लोग मतलब इसी व्यंजक हम लोग समीकरण कहेंगे। तो डेफिनेशन लिखिए, जिसमें क्या हो, दोनों पक्षों का मान बराबर हो, यह समीकरण कहलाता है। या हम लोग दूसरा डेफिनेशन क्या डाल सकते हैं कि जब दो व्यंजक आपस में
समानता समानता चिन्ह के साथ जुड़े हों, उस व्यंजक को समीकरण कहेंगे। क्या कहते हैं। अब आपको ध्यान देना है, समीकरण क्या होता है, जब दो व्यंजक आपस में क्या समानता चाहिए, मतलब इक्वालिटी साइन के साथ आपस में जुड़े हो, इसी व्यंजक हम लोग समीकरण कहते हैं। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब देखिए, यहाँ एक व्यंजक, ये दूसरा व्यंजक आपस में किस साइन के साथ कनेक्ट है, इक्वालिटी साइन के साथ कनेक्ट है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये समीकरण है। बात को समझ चुके होंगे। अब चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट टाइप का सवाल होता है, उसमें आपको लगेगा कि दो दो चर के बारे में बात हो, एक वो चर जो किसी पर डिपेंड है, एक वो चर, फिर सुनिए, दो प्रकार के चर को यहाँ देखने को मिलेगा, एक वो चर जो किसी पर डिपेंड है और एक वो चर जो किसी पर डिपेंड नहीं है। तो यहाँ ध्यान देंगे आप लोग। लेकिन हाँ, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण मतलब क्या, एक चर मतलब जो भी अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर का प्रयोग होगा, या तो एक्स या तो वाई या तो जेड, किसी भी एक का प्रयोग होगा, उसकी घात क्या होगा, 1। और समीकरण मतलब क्या, इसके इसके बीच में क्या हो, जब दो व्यंजक बीच में क्या हो, इक्वालिटी का साइन लगा हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण क्या होता है, जब दो व्यंजक आपस में इक्वालिटी साइन के साथ जुड़ जाए, उसी को हम लोग समीकरण कहते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें कहीं ना कहीं एगो एक्स दिखेगा, उसके जो घात होगा 1 होगा, और क्या, इक्वालिटी साइन के साथ एक अनदर व्यंजक आपस में जुड़ा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो जो भी स्टेटमेंट टाइप का सवाल है, उसमें क्या है, आपको यहाँ दो प्रकार के चर को देखने मिला, लेकिन दो प्रकार के चर क्या हो, एक ही चर होंगे, या तो एक्स दो बार है, या तो वाई दो बार है, या तो जेड दो बार। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ये एक चर वाला रैखिक समीकरण, मतलब एक ही चर का उपयोग करना है। अब ध्यान देंगे क्या क्या रहा है कि शायरा के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, शायरा के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। तो आप ये ध्यान देंगे कि शायरा के पास जो भी 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है, वो हमें क्लियरली नहीं पता कि कितना हो सकता है। तो आप फिर से सुने कि शायरा के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 3 गुना। तो देखिए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पता करने के लिए हम किसके ऊपर बात करेंगे कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है। क्या क्या पता करेंगे, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पता करने के लिए हमें क्या पता करना होगा कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होगा, तभी हम 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बता सकते हैं। तो 2 डिपेंड किस पर कर रहा है, 5 पर कर रहा है। तो आप ध्यान देंगे कि अगर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 हो जाए, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या सपोज करें 10 हो जाता है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो, जितना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या उसमें कितना गुना करना है, यानी लिखा 3 गुनी, तो यहाँ 3 गुना कर देंगे तो 30। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि अगर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 है, तो अगर हम इसमें 3 गुना कर दे तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पता चल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, मान लें 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 है, तो आपसे पूछ दे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, तो इसमें 3 गुना कर देंगे 15। अब देखिए जो 2 रुपये का सिक्का है उसको ध्यान से देखेंगे तो कितना है, कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो सकता है, 8 है, 9 है, 10 है, हमको मतलब नहीं है। इसमें हमें पता करने के लिए इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स। इसी को हम लोग एक्स मान लेंगे, जो जो डिपेंड नहीं कर रहा किसी पर, उसी को हम लोग एक्स मान लेंगे। आप ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है कि माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, अब हमें क्या 5 रुपये सिक्कों की संख्या पता तो नहीं है, कुछ भी हो सकता, जो कुछ भी हो सकता है उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स या वाई या तो जेड, हम लोग कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो मानेंगे 5 रुपये सिक्कों की संख्या एक्स है, तब तब हम लोग क्या बात करेंगे, 2 रुपये सिक्कों की संख्या कितना होगा, तब 2 रुपया के सिक्कों की संख्या
तब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो हम लोग क्या, हमें क्या पता चल चुका, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या अगर x है तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या में 3 से क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। कितना गुना है, 3 गुना है, तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे। x इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 3x। क्या क्वेश्चन समझ में आ चुका है? आप देखिए, अब हम दूसरा स्टेटमेंट चलते हैं। क्या कह रहा है कि यदि शायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं, शायरा के पास टोटल सिक्कों की संख्या कितना, 60 है, तो उसके पास 2 रुपये और 5 रुपये कितने सिक्के होंगे। तो ध्यान देंगे हम, थोड़ा सा हम इधर रफ करते इस चीज को, जैसे आप इसे उतार सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि यदि शायरा के पास कुल सिक्कों की संख्या कितना हो गया, 2 रुपये और 5 रुपये सिक्कों की संख्या कितना है, कुल 60 है। तो यहाँ देखिए 5 रुपये सिक्कों की संख्या 100 हो गया, कुल मतलब टोटल मिला, कुल मतलब क्या, इन दोनों जोड़ के टोटल सिक्कों की संख्या कितना, 60 है। अब देखिए 2 रुपये सिक्कों की संख्या क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 60। अब यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, हमारा क्या समीकरण बन चुका है। अब हमारा क्या, ये समीकरण हमारा निर्माण हो चुका है। देखिए x प्लस 3x मतलब दो व्यंजक क्या है, यहाँ पर एक व्यंजक है, यहाँ भी एक व्यंजक है। जब दो व्यंजक बीच में क्या इक्वालिटी साइन के साथ आपस में जुड़े हो, तो इसी व्यंजक को हम लोग समीकरण कहते हैं। अब समीकरण को सोल्यूशन कैसे किया जाता है, अब ध्यान देंगे यहाँ पर। अब हमने क्या बताया, अब हमने क्या बोला आपको कि जो टाइप 1 के सवाल है, तो टाइप 1 के सवाल है उसमें x हमेशा दिखेगा एक तरफ, या तो बाएं पक्ष में या तो दाएं पक्ष में। हमेशा x कहाँ दिखेगा, या तो बाएं पक्ष में या तो दाएं पक्ष में। तो देखिए अब हमारा यहाँ काम क्या करना है कि अगर हम या बाएं पक्ष में दिखे या दाएं पक्ष में, x से हमको कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि अगर दायां पक्ष में अगर x के साथ चर, मतलब x के साथ अगर कोई अचर पद आ जाए तो उसको हम लोग क्या करें, बायां पक्ष में शिफ्ट कर देना, बस और कुछ काम नहीं करना। अब x प्लस 3x 4x बराबर क्या हो, 60। अब देखिए यहाँ 4 हमारा अचर है ना, अब अचर को किधर शिफ्ट कर देंगे, दाएं तरफ की ओर। जब ये दो संख्या आपस में गुना में हो, ध्यान देंगे यहाँ, जब दो संख्या आपस में गुना हो तो जो बराबर इधर ले जाते हैं, किसमें बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। हमेशा ध्यान देंगे, जब दो संख्या आपस में गुना हो तो किसमें बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। अब देखिए x बराबर क्या हो, 60/4। तो 4 के पहाड़ अगर 15 बार पढ़े तो 1 कट जाएगा। यहाँ x का मान कितना हो गया, 15। तो हमें पता चल चुका है कि x का वैल्यू क्या है, 15। तो हमें ये पता चल चुका है कि हमें क्या पता चल चुका है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हमारे पास कितना है, x से x हम मान चुके हैं, x का वैल्यू कितना लिख रहे हैं, 15। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 15 है। तब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 2 रुपये का, देखिए फिर जो क्वेश्चन पढ़िए कि शायरा के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। तो हमने ये देखा कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या अगर हमारे पास 15 प्राप्त हो चुका है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या हम क्या करेंगे, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हम 3 गुना कर देंगे। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हमारे पास 15 है, इसमें अगर हम लोग 3 गुना कर दे तो हमारा कितना, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पता चल जाएगा। तो देखिए ये हमारे समीकरण का सोल्यूशन हो चुका है। अब कोई टेंशन नहीं है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 15 है, तो अगर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 15 प्राप्त हो चुका है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या में 3 गुना कर देंगे, तो 45 हो चुका है। तो यही हमारा समीकरण का सोल्यूशन। अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।